आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जानता तो हर कोई है पर मानते बहुत कम है। और वो टॉपिक है बिलीफ, जिसे हम विश्वास भी कह सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, छोटे से छोटा, उसके पीछे भी हमारा बिलीफ सिस्टम ही काम करता है। क्योंकि देखा जाए ना तो हम फ्यूचर और ना ही जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट के बारे में कुछ भी जानते हैं, पर फिर भी हम उस काम को पूरी उम्मीद के साथ कर रहे होते हैं कि उसका रिजल्ट हमारे फेवर में ही आएगा, क्योंकि ये हमारा बिलीफ है। ये सिर्फ बिलीफ का ही फर्क होता है कि कुछ लोग बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और किसी को कुछ भी नहीं मिलता इस लाइफ में। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारे बिलीफ को एक सही दिशा में आगे बढ़ाएं। आपको पता है, हमारा बिलीफ जो हम बचपन से देखते और सुनते आए हैं उन्हीं सब बातों पे इन्फ्लुएंस होकर डेवलप होता है। मतलब अगर हम सुनते आए हैं कि बिजनेस करना आसान नहीं है, ये सिर्फ पैसे वालों का काम है, तो ये हमारा बिलीफ बन जाएगा और काफ़ी हद तक हम इस बात को सच मानने लग जाते हैं। और यही नहीं, हम दूसरे लोगों को भी यही सलाह देने लग जाएंगे। तो करें क्या दोस्त? सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें ये जानने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हमें कहीं सुनी बात पर कभी भी टाइम खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बातें उन लोगों ने फैलाई होती है जो अपनी लाइफ में वो चीज़ नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। इसलिए उन्हें ये लगने लग जाता है कि ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है। जब किसी ने इस दुनिया में जो हासिल किया है उसने कभी किसी की बातें नहीं सुनी, उसने वही किया जो उसके बिलीव ने समझा कि वो कर सकता है। बिलीव बहुत पावरफुल होता है। हम जो मानने लग जाते हैं हमें वैसा ही करने की आदत हो जाती है। कितने लोग हैं जो टॉप पर हैं, वो सब अपने बिलीफ की वजह से ही हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो दूसरे सोचते तक नहीं है। और ये सब वो पॉसिबल कर पाए अपने बिलीफ की वजह से। सचिन तेंदुलकर को जब 16 साल की उम्र में फेस पर वकार यूनिस की बॉल लगी थी तो किसने सोचा था कि ये बच्चा क्रिकेट का भगवान बनेगा? लेकिन ये सचिन सर का बिलीफ ही था कि उन्होंने बॉल लगने के बाद जब सिद्धू जी ने उनसे कहा कि तुम आराम कर लो, पर उनका जवाब पता है क्या था? उनका जवाब था, मैं खेलेगा। सचिन तेंदुलकर आज जो भी हैं अपने बिलीफ की वजह से ही हैं। जो बिलीफ दूसरों की बातें सुनकर बना होता है वो चेंज भी बहुत जल्दी हो जाता है। जब किसी ने पहली बार एरोप्लेन बनाने की बात की होगी तो किसी ने यकीन नहीं किया होगा, क्योंकि ये लोगों का बिलीफ था जिसने उनको यकीन नहीं करने दिया। और शायद हम भी होते तो हम भी यकीन नहीं करते। लेकिन जैसे ही एरोप्लेन हवा में उड़ा वैसे ही उनका बिलीफ भी बदल गया, क्योंकि ये उस बंदे का बिलीफ था जिसने एरोप्लेन बनाने की बात सोची होगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो तो उसे ज़रूर करना चाहिए और दूसरों की कही सुनी बातों पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को ये सोचकर डिसीजन लेने से नहीं डरना चाहिए कि कहीं डिसीजन गलत ना हो, बल्कि डिसीजन लेके उसको सही साबित करने की हिम्मत होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।